आप दूसरे की चिंता छोड़ें, आप शुरू करें। जो मेरी बात सुन रहे हैं इसकी चिंता मत करें कि दूसरा करेगा कि नहीं करेगा, दुनिया करेगी कि नहीं। आप शुरू करें। आप दिन में 3-4 बार 10 मिनट परमात्मा के प्रेम में डूबें, ध्यान में डूबें। ग्लोबल मेडिटेशन, वर्ल्ड मेडिटेशन, ये परिकल्पना बड़ी सुंदर है कि एक समय में सारे विश्व के लोग एक साथ ध्यान करें, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। भगवान ने तो बार बार कहा है कि इस संसार में अगर 200 लोग भी प्रबुद्ध हो जाएं और सक्रिय हो जाएं, 200 प्रबुद्ध लोग, तो बिल्कुल दुनिया बदल जाएगी। एक शहर में एक भी ओशो प्रेमी सक्रिय हो जाता है, मैंने देखा है, प्रबुद्ध होने की भी जरूरत नहीं है। एक शहर में अगर एक ओशो प्रेमी ओशो के प्रेम में डूब जाता है और सक्रिय हो जाता है, तो धीरे धीरे उस शहर की हवा बदल जाती है, पूरे शहर की हवा बदल जाती है। ओशो ने ये भी कहा कि अगर 1% लोग संसार में रेगुलरली मेडिटेशन करने लगे, संसार तो बहुत बड़ा है, तो 7 अरब 80 करोड़ लोग हैं, अगर 8 करोड़ लोग भी नियमित ध्यान करने लग जाएं, 1%, तो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, दुनिया बदल जाएगी। अगर लोग 1% लोग भी सिंसियरली मेडिटेशन करने लग जाए तो सामूहिक चेतन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम ग्रुप में चलते हैं तो हमें ग्रुप की साइकोलॉजी पकड़ लेती है। एक अकेला आदमी न मस्जिद जला सकता है न मंदिर जला सकता है। जब लेकिन बेवकूफ़ों की भीड़ लग जाती है तो आदमी की चेतना खो जाती है। मंदिर में भी आग लगा देते हैं, वो मस्जिद में भी आग लगा देते हैं। बहुत जो विध्वंस होता है वो सामूहिक अवचेतन से होता है। इसका विपरीत भी हो सकता है। सामूहिक अतिचेतन, कलेक्टिव सुपर कॉन्शसनेस से संसार के बहुत सारे लोग अगर कलेक्टिव सुपर कॉन्शसनेस तक पहुंचने का प्रयास करें तो संसार में फिर हजारों फूल खिल सकते हैं, पवित्रता के, शुभता के। तो ओशो ने इसे बार बार कहा और वही उनका प्रयास था। इसलिए उन्होंने वे शर्त लाखों लोगों को दीक्षा दी बिना किसी शर्त के, क्योंकि ये जो घड़ी है, आने वाला जो समय है, ये बड़ा विकट है। सारे बुद्ध पुरुषों ने एक बात कही है किसी न किसी ढंग से कि आने वाले समय में बहुत बड़ा विध्वंस का खतरा है। अब मनुष्य के पास, बेवकूफ़ मनुष्य के पास, बेहोश मनुष्य के पास इतने हथियार हो गए हैं, विध्वंस की इतनी शक्ति मैड पॉलिटिशियन के हाथ में आ गई है कि वो थोड़ा सा भी बेहोश हो तो सारी दुनिया को कुछ घंटों में मरुभूमि बना दे। इतना एटॉमिक जगार हमने जमा कर लिया है एक एक देश के पास। इंडिया और पाकिस्तान जैसे, नॉर्थ कोरिया जैसे गरीब देशों के पास भी 150 से ज़्यादा एटम बम है, हाइड्रोजन बम है। तो सारी दुनिया क्षण भर में नष्ट हो जा सकती है। इसलिए अभी एक विश्व ध्यान की बड़ी आवश्यकता है और एक समझदारी की, विश्व समझदारी की बड़ी आवश्यकता है। तो इस दिशा में ओशो ने तो प्रयास किया। इसलिए वो चाहते थे कि 1 लाख बुद्धों की, 1 लाख साधकों की एक नगरी बसाई जाए। जो अमेरिका में, ओरेगन में उन्होंने प्रयास किया कि 1 लाख लोग रहें, और 1 लाख लोग जब साथ एक ध्यान कक्ष में एक साथ बैठ के एक समय बुद्धम शरणम गच्छामि करेंगे, प्रार्थना करेंगे या ध्यान करेंगे या उत्सव करेंगे, तो उसकी ऊर्जा तरंग इतनी घनीभूत होगी कि एक सामान्य बुद्ध पुरुष की जो ऑरा होती है, ओशो ने कहा कि एक बुद्ध पुरुष की ऑरा जो होती है वो कुछ किलोमीटर तक फैली होती है। लेकिन अगर एक बुद्ध क्षेत्र बने और
बहुत सारे लोग उसके साथ साथ, जैसे 5,000 लोग रजनीशपुरम में साथ प्रार्थना करते थे, ध्यान हॉल में बैठते थे। तो भगवान ने कहा कि रजनीशपुरम की औरा जो है वो 24 माइल की सर्कल में बन गई है। हाँ? सिर्फ 5,000 लोग थे। तो ओशो की परिकल्पना थी कि 1,00,000 लोग बुद्ध हॉल में बैठ के एक साथ कुंडली ध्यान करें या प्रार्थना करें या उत्सव करें। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, अगर 1,00,000 लोग एक साथ बैठ के एक बुद्ध पुरुष के साथ, ओशो जैसे बुद्ध पुरुष के साथ बैठ के प्रार्थना करते तो सारे अमेरिका को कितना लाभ होता। अभी जो आस्क ओशो ने ओशो के देशना को, ओशो के प्रवचनों को सब लोगों के लिए सुलभ कर दिया है। इतने प्रतिरोध के बावजूद एक बहुत बड़ी शक्ति जो ओशो को समाप्त करके ही शांत नहीं है, वो चाहती है कि ओशो की देशना भी समाप्त हो जाए। ओशो के कोई प्रवचन, उनकी वीडियो भी कोई नहीं रख सके। उसके विरुद्ध में जो आस्क ओशो ने, उस आस्क भगवान ने जो प्रयास किया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। सारे विश्व में 126 देशों में उन्होंने ओशो की देशना को मुफ्त पहुंचाया है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और अब ये दूसरा प्रयास जो वो कर रहे हैं कि ग्लोबल मेडिटेशन, 4 बार इनका प्रयास है कि 4 बार लोग ध्यान करें, 10 से 15 मिनट ध्यान करें। और उन्होंने ऐप्स बनाए हैं, तो वो ऐप्स आपको रिमाइंड करेगा टाइम का। ओशो ने जब रजनीशपुरम में एक प्रयोग शुरू किया था कि उन्होंने कहा था कि बुद्ध के समय खास करके राजा अशोक ने सारे एशिया में बुद्ध धर्म को फैलाया और सारे एशिया में बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि के मंत्र सारे एशिया में, जापान से लेके ईरान तक ये मंत्र गूंजने लगे थे। तो एक ब्लैंकेट ऑफ प्रेयर एशिया पर छा गया था। तो भगवान ने कहा कि हमारे सन्यासी सारी दुनिया में, मैं चाहता हूँ कि एशिया में ही नहीं सारे विश्व में ये बुद्धम शरणम गच्छामि, ये कोई भी मंत्र, ओम नमो शिवाय या किसी भी धर्म का कोई भी मंत्र व्यक्ति अगर सारी दुनिया में पाठ करे तो उसका व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है, अगर एक निश्चित समय पर करे। आस्क भगवान ने ये प्रयास किया है, ये और भी बहुत सुंदर है। ये कह रहे हैं कि आपकी जो भी प्रार्थना हो, जैसे भी करना चाहें, कोई टेक्निक करना चाहें टेक्निक करें, नहीं तो मौन बैठना चाहें मौन बैठें, उत्सव करें, जैसे भी आप मेडिटेटिव बने। अब एक बात और कहें कि देखिए, कोई भी सही चीज़ों को व्यापक बनाना आसान नहीं है। प्रयास तो बहुत सुंदर है, लेकिन सारी दुनिया ध्यान करेगी, प्रार्थना करेगी, ये एक बहुत ही सुंदर परिकल्पना है। इसको पूरा करना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन एक सुंदर परिकल्पना अपने आप में ही बहुत सुंदर प्रयास है। लोग कितने करते हैं इसका अर्थ नहीं है। मैं तो कहूँगा 1% लोगों तक भी ये बात पहुँचाई जाए, 8 करोड़ लोग तक भी ये बात पहुँचाई जाए, और 8 करोड़ लोग तो संसार में समझदार हैं, 1% लोग तो समझदार हैं, उन तक अगर ठीक से बात पहुँचाई जाए तो वो समझेंगे। साउथ ईस्ट एशिया में ही, मुझे कहता हूँ साउथ ईस्ट एशिया में ही 8 करोड़ लोग तैयार हो जाएंगे। साउथ ईस्ट एशिया की ही जनसंख्या 4 अरब है, इसमें ही हम 8 करोड़ लोग खोज सकते हैं सारी दुनिया में, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में तो बुद्ध का, कृष्ण का, मोहम्मद का बहुत प्रभाव है, बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो यहाँ हम आसानी से काम कर सकते हैं, लेकिन एक ग्लोबल अगर हो जाए तो और अच्छा है। तो प्रयास अपने आप में बहुत सुंदर है। मैं लोगों से आग्रह करूँगा कि आप सामूहिक रूप से प्रार्थना की एक कल्चर लाएं इस पृथ्वी पर, तभी हम धर्मांध उपद्रव से बचेंगे। अब जातीयता, राष्ट्रीयता, धार्मिक उन्माद, इसकी पीड़ा हमने झेल ली है बहुत।
इसका कॉस्ट हमने चुका दिया है। तो ये जो प्रयास है प्रेम साधक का, उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति दिन में 3-4 बार, अगर 4 बार नहीं कर सकता है 3 बार, 3 बार नहीं कर सकता है 2 बार, सुबह शाम भी बैठे, जिस ढंग से उसको प्रार्थना करनी हो अपने धर्मों की। जो इस मामले में मुसलमान भाई बधाई के पात्र हैं कि वो 5 बार नमाज पढ़ते हैं। ये इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। हमको ये सीखना चाहिए, 5 बार नहीं तो 3 बार 4 बार, हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके हम सामूहिक रूप से अगर प्रार्थना करें, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब ये दुनिया, अगर हम जिस ढंग से जीते आ रहे हैं इसी ढंग से जीने की जिद करेंगे तो इस दुनिया को, हरी भरी दुनिया को हम मरुभूमि बना देंगे। लगभग विचारों के तल पर जो भविष्य को देख सकते हैं वो देख रहे हैं कि दुनिया रोज़ रोज़ विध्वंस के निकट आ रही है, रोज़ रोज़ युद्ध के खतरे बढ़ते जा रहे हैं और प्रत्येक दिन प्रकृति भी हमसे बदला ले, ऐसी महामारियाँ पैदा कर रही है क्योंकि हमने प्रकृति के साथ अन्याय किया है। तो अगर हम समझदारी से प्रकृति के साथ न्याय नहीं करेंगे, भगवान इसलिए चिल्लाते रहे कि जब 3 अरब ही जनसंख्या थी तो भगवान ने कहा कि अब पृथ्वी इसका भार नहीं ढो सकती है, कंपल्सरी फैमिली प्लानिंग करो। अभी हम लोगों ने इसको 7 अरब 80 करोड़ बना लिया है। हमारी बेवकूफ़ी का कोई अंत नहीं है, रिसोर्सेज तो सीमित हैं। तो अगर हमारी मूर्खता बढ़ती जाएगी तो उसकी प्रकृति हमसे जो बदला लेगी वो बहुत हमें महंगा पड़ेगा। तो उस दिशा में अगर लोग सामूहिक ढंग से, इस ढंग से सोचें और अपने अपने धर्म की, अपने अपनी संस्कृति की, अपनी अपनी जाति की, अपनी अपनी भाषा की, अगर वो दिन में 4 बार प्रार्थना करें, ध्यान करें और कुछ न बन पड़े, चुपचाप बैठें और मेरा कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, मेरे पड़ोसियों का कल्याण हो, इतनी ही भावना करें कि मेरे आसपास शुभ की शक्ति फैले, आनंद की शक्ति फैले, इस दुनिया से विषाद कम हो, हिंसा कम हो। यही भाव से अगर लोग 10 मिनट दिन में बैठें तो इसका व्यापक प्रभाव कि ये जो आज भगवान का जो ये प्रयास है, हम सन्यासी, ओशो सन्यासी इसमें पूरे जुड़ जाएं। दिन में 3-4 बार अपने अनुकूल समय पर 10 मिनट बैठें और मौन में बैठें, म्यूजिक लगा कुछ भी करें, शुभ करने के लिए बैठें, परमात्मा को याद करें। 10 मिनट मौन भी हो जाए। अगर पृथ्वी तो खैर हम लोगों की बात सुनने वाली नहीं है, मैं जानता हूँ 1% लोग, मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग उपद्रव से भरे हैं, लेकिन 1% लोग ऐसे ज़रूर हैं जो इस दुनिया को सुंदर बनाना चाहते हैं। तो 1% लोग भी, सारी पृथ्वी पर 8 करोड़ लोग भी अगर 10 मिनट मौन बैठ जाए, इस पृथ्वी पर शांति छा जाएगा, शुभ छा जाएगा, उसका एक व्यापक प्रभाव पड़ेगा। आप दूसरे की चिंता छोड़े, आप शुरू करें। जो मेरी बात सुन रहे हैं इसकी चिंता मत करें कि दूसरा करेगा कि नहीं करेगा, दुनिया करेगी कि नहीं। आप शुरू करें। आप दिन में 3-4 बार 10 मिनट परमात्मा के प्रेम में डूबें, ध्यान में डूबें। मन की बहुत आसान है ध्यान करना। चुपचाप बैठ जाइए और अपने विचारों को देखिए, अपने सांसों को देखिए, कुछ मत कीजिए। डूइंग नथिंग इज मेडिटेशन। आप कुछ मत कीजिए, चुपचाप 10 मिनट बैठ जाइए, संसार दूसरी हो जाएगी, बड़ी अच्छी दुनिया हो जाएगी। और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि हम सबको सद्विवेक दें और ये जो प्रेम साधक ने जो प्रयोग ये शुरू किया है, इसका प्रयोग सफल हो, इसका प्रयास सफल हो।